हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो है टॉपिक रहेगा कि आज के जो पेपर में 7 जून 2026 का पेपर आया उसमें कुछ पूछे गए सवाल जो टाइफाइड के स्टूडेंट ने शेयर किए हुए हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये सभी के लिए है कि आंसर की जो है वो कब तक आएगी। और तीसरा पॉइंट है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। और चौथा पॉइंट है कि कट ऑफ क्या होगी। ठीक है। और पांचवा कह रहा कि फ़ीस क्या होगी, क्योंकि फ़ीस अभी से पता लग जाएगी तो हम अरेंजमेंट कर लेंगे। और क्लास कब से शुरू होगी। ठीक है। तो वीडियो को पूरी देखें, स्किप नहीं करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे पास में वीडियो नहीं आई, हमें पता ही नहीं लगा। क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन का जो है बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। मैं आपको सारी डिटेल दूंगा, सारे पॉइंट बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि आज के जो पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ बच्चों ने बताए हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि आरएनए में डीएनए से अलग कौन सा बेस होता है। ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन, इसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर जो है उसमें पूछा गया था। ठीक है। 2025 में शायद पूछा गया है। तो इसका आंसर रहेगा यूरेसिल। ठीक है। तो इसमें बात करें तो डीएनए में जो है 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, ATGC। ठीक है। तो डीएनए में 4 होते हैं, एडेनाइन, थाइमिन, ग्यूनाइन और आपका साइटोसाइन। तो आरएनए में थाइमिन की जगह क्या आता रहता है, यूरेसिल रहता है। ठीक है। तो ये जो था पेपर में पूछा गया है। और हमने जो पीडीएफ दी है उसमें देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होता है, तो आपका इसका रहेगा यूरेसिल। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि न्यूक्लियोफाइल कौन है। ठीक है। तो ये ऑप्शन बताया स्टूडेंट ने, तो इसका आंसर जो NH3 बताया है। ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में रहता है न्यूक्लियोफाइल वह स्पीसीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती हैं। ठीक है। तो NH3 क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, क्योंकि NH3 के नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट ये कर सकता है। ठीक है। लेकिन BF3 AiCl3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए ये लुईस एसिड है। ठीक है। तो ये देखिए हमारी पीडीएफ में जो क्वेश्चन दिया था कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनर है। ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन दिया था कि बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है। तो क्या होता है, एक फसल में पोषक तत्व बढ़ाने की प्रक्रिया होती है, ऐसी फसलें विकसित करना जिसमें आयरन, जिंक, प्रोटीन या विटामिन अधिक हो, जैसे आपका गोल्डन राइस हो गया। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल अधिक होने का अर्थ क्या है। ठीक है। और तो इसका आंसर आपका रहेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है अधिक पॉजिटिव होता है वह आसानी से इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता है, इसीलिए वह क्या होता है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन स्टूडेंट ने बताया कि ऐसा पूछा गया था। अगर इसकी बात करें तो हमारी पीडीएफ में जो दिया गया क्वेश्चन दिया है कि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप एलिमेंट क्या होता है, तो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है। तो ये दिया था। एक क्वेश्चन ये भी दिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो इसका आंसर दिया ए, मतलब जो है गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में बायोकेमिकल ट्रीटमेंट कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन में कुछ और दिए थे, तो इसमें दिया था एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो इस प्रक्रिया में क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है पानी की उपस्थिति में ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं। ठीक है। इसे आप जो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। छठा क्वेश्चन दिया है, यदि आपका ग्यूनाइन दिया 40% तो साइटोसाइनिन कितना होता है। ठीक है। तो इसका आंसर 40 होगा। तो किस प्रकार होगा, ये हमारी पीडीएफ में दिया है कि डीएनए बेस पेयरिंग रूल होता है आपका। तो एडेनाइन बराबर थाइमिन और आपका ग्यूनाइन बराबर का साइटोसाइनिन। ठीक है। तो सोल्यूशन में देखिए कि अगर दूसरा क्वेश्चन ही हमने इस प्रकार दिया कि डीएनए में अगर 40% आपका थाइमिन है तो आपको बताना है एडेनाइन। ठीक है। तो एडेनाइन आपका कितना 40% होगा। ठीक है। आपका जो एक रूल दिया है डीएनए में आपका चार गैप्स रूल जो है, एडेनाइन बराबर थाइमिन और आपका ग्यूनाइन बराबर साइटोसाइन। तो इसीलिए टी बराबर 40 है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ए बराबर टी है, तो देखिए ATGC को सब जोड़ेंगे तो 100% होएगा। तो हम ए और टी की वैल्यू लगा देंगे तो G प्लस सी हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है। और G और C हमारे पास क्या है, दोनों बराबर हैं, तो दोनों कितने आधे आधे हो जाएंगे। ठीक है। तो G और C कितने हो जाएंगे, 10-10 हो जाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर पूछा कि थाइमिन इतना दिया है तो आपको ग्यूनाइन बताना है या साइटोसाइन बनाना है। तो ये जो है इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो एडेनाइन अगर 40 हो जाएगा, ग्यूनाइन आपका हो जाएगा 10 और साइटोसाइन हमारा हो जाएगा 10%। ठीक है। तो ये जो है ये फॉर्मूला होता है। ठीक।
एक क्वेश्चन दे दिया कि पी वी बराबर आपको बताना है, तो एन आर टी होता है, ये आइडियल इक्वेशन है, ठीक है। या फिर ये दिया होगा कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी इस टाइप का क्वेश्चन कुछ पूछा गया था कि पी वी बराबर क्या बताना था, ठीक है। तो हमारे जो है पीडीएफ में दिया है कि आइडियल गैस इक्वेशन हमारी क्या होती है, पी वी बराबर एन आर टी होती है, ठीक है। तो ये हमारी पीडीएफ में भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया था कि आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहाँ होता है, तो आपका इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में होता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देखें एटीपी बनने की अंतिम प्रक्रिया जो है आपकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहलाती है, ठीक है। यह माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर होती है, जहाँ आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्थित होती है, ठीक है। तो हमारी पीडीएफ में भी ये क्वेश्चन दिया था कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहाँ होता है, तो इसका जो सही आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी दिया है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है कि एजीओ कंपाउंड में कौन सा ग्रुप होता है, तो इसका आंसर है एन बराबर एन। तो दो नाइट्रोजन एटम्स डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है, तो एजियो बेंजीन्स, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारी पीडीएफ में भी दिया था, ठीक है। तो पीडीएफ का मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिया था। तो ये दिया था कि एजियो एंड एजियो कंपाउंड्स में दिया था कि आपका एन बराबर एन। नेक्स्ट दिया कि किस हीट एक्सचेंजर में प्लेट पैरेलल होती है, तो आपकी प्लेट हीट एक्सचेंजर जो होता है प्लेट टाइप उसमें पैरेलल होती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन 10वां दिया है, हीट ट्रांसफर से भी क्वेश्चन पीडीएफ में दिया है। 11वां क्वेश्चन दिया कि बीओडी अधिक होने का क्या अर्थ होता है, तो इसका आंसर रहेगा वाटर पॉल्यूशन पॉल्यूटेड है। तो बीओडी का फुल फॉर्म आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ठीक है। तो ये हमारी पीडीएफ में भी पहले से दिया था कि बीओडी हाई होने का मतलब क्या है, तो इसका ऑप्शन दिया है बी, मतलब हाई पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन हमारी पीडीएफ से कई जो है मैच हो रहे हैं, ठीक है। ये बच्चों ने बताए हुए हैं कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं अपनी पीडीएफ से भी साथ साथ में मिलान करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन जो है बच्चे ने बताया था कि जो है आपका प्रेसिपिटेट को कोलाइडल में बदलने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, पेप्टिजेशन, ठीक है। जब किसी प्रेसिपिटेट में इलेक्ट्रोलाइट मिलाकर उसे सॉल्यूशन में बदला जाता है तो उसे क्या करते हैं, पेप्टिजेशन कहते हैं, ठीक है। तो हमने अपनी पीडीएफ में चेक किया तो इसमें ये दिया हुआ क्वेश्चन आपका पेप्टिजेशन क्या है, तो प्रेसिपिटेट को सोल में बदलना पेप्टिजेशन कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन एक और दिया है कि इसमें दिया बी ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल फ्रॉम प्रेसिपिटेट, तो ये भी क्वेश्चन मैच किया है, ठीक है। और इसके बाद में जो है अगला क्वेश्चन दिया है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है, तो प्रोडक्ट बनने के बाद उसकी रिकवरी और प्यूरिफिकेशन, ठीक है। तो फर्मेंटेशन के बाद प्रोडक्ट को अलग करना, शुद्ध करने उपयोग योग्य बनाना डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। तो हमने अपनी पीडीएफ में चेक किया, तो पीडीएफ में देखो क्या दिया हुआ कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जो हमारा प्रोडक्ट का प्यूरिफिकेशन डाउन स्ट्रीम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा गया एलपीजी किसका मिक्सचर है, तो इसका आंसर है ब्यूटेन एंड आपका प्रोपेन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बताया बच्चे ने पूछा है एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो एलपीजी जो है हमने अपने जो है पीडीएफ में जो है सर्च किया, तो देखिए हमारी पीडीएफ में भी क्वेश्चन दिया था एलपीजी किसका मिक्सचर है, आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट आपका 15वां दिया कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको बतानी है, तो इसके जो है आंसर दिया एल, मोल इनवर्स और एस इनवर्स, ठीक है। इसके बाद में 16वां क्वेश्चन दिया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन ये दिया था कि रॉ मटेरियल इन शुगर मिल में रॉ मटेरियल क्या रहता है, तो शुगर कैन रहता है, ठीक है। तो हमने अपनी पीडीएफ में चेक किया, तो इसमें क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट जो है वो मिल गया, ठीक है। बी हमारा एल, मोल इनवर्स, एस इनवर्स, ठीक है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये पूछा गया था किस पर बेस्ड रहता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमने अपनी पीडीएफ में सर्च किया, तो ये भी हमें अपना क्वेश्चन जो है पीडीएफ में मिल गया, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एरोमेटिक कंपाउंड ओबे विच रूल, ठीक है। तो आप हकल्स रूल से पूछा गया था, ठीक है। तो हमने अपनी पीडीएफ में सर्च किया, तो पीडीएफ में देखिए क्या मिला, ये मिला कि एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हकल्स रूल क्या है, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा बी, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखिए हकल्स रूल से भी जो है क्वेश्चन वो मैच किए हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सेम है, कुछ क्वेश्चन मिलते जुलते आ रहे हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था 3R प्रिंसिपल आपको बताना है, ठीक है। तो 3R प्रिंसिपल में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल होता है, ठीक है। तो हमने अपनी पीडीएफ में सर्च किया था, तो वहाँ पर हमें मिल गया था रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग क्या है, रीयूज है। तो ये आपका वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है। अगला आपका ये पूछा गया था टीएसएस की फुल फॉर्म आपको बतानी है, ये हमारी पीडीएफ का क्वेश्चन है। तो इसमें इसका जो सही आंसर रहेगा आपका रहेगा टोटल सस्पेंडेड सॉलिड
ठीक है, ये बच्चे ने बताया कि टीएसएस की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो दूसरा क्वेश्चन है कि अब जो है कि आपका जो है आंसर की कब तक आएगी। तो देखिए ये जो है प्रोस्पेक्टस है 2025 का है। इसमें जो है आपका 8 जून को पेपर हुआ था और 8 जून से लगभग 2 से 3 या 4 दिन के अंदर अंदर आपकी जो है वो आंसर की आ जाएगी। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड डेट जो अगर मैं मानूँ तो 4 दिन की आप एक्सपेक्टेड डेट ले लीजिएगा। ठीक है, अब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो बात करता हूँ मैं रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट की डेट क्या रहने वाली है, तो मैं पहले सबसे पहले आपको पिछले साल दिखा दूं। तो पिछले साल देखिए 15/6/2025 को जो है वो रिज़ल्ट आ गया था। ठीक है, और इसके बाद में काउंसलिंग जो डेट है वो आपकी 25/6/2025 10:30 बजे दी हुई है। ठीक है, और ये जो है ऑफिस ऑर्डर दिया हुआ है आपका डाइफाइट का। ठीक है, तो अगर देखें तो 15 और 10/25 आपके 10 दिन के आसपास जो है आपको टाइम दिया गया। 10 दिन में आपको जो है वो फ़ीस पूरी की पूरी जो है आपको इंतज़ाम करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसके बाद में जो फ़ीस वो रहने वाली वो मैं आपको 2025 की दिखा दूँ। उससे रिलेटेड ही आप जो है 5 से 10% 1000-2000 रुपये एक्स्ट्रा मान लीजिए। तो देखिए 2025 की जो फ़ीस रहने वाली थी वो अदर दैन जो है 95,400 थी और SC/ST हमारी 84,600 थी। इसमें जो है आपकी हॉस्टल फ़ीस सब कुछ जो है वो मतलब सम्मिलित है। ठीक है, तो ये मान चलिए आपकी जो है इस बार की फ़ीस जोड़ी जो है 3 से 4,000 एक्स्ट्रा हो सकती है। लगभग 5,000 आप एक्स्ट्रा मान के चलिएगा, क्योंकि 2026 का अब क्या आएगा वो मैं आपको 2026 में ही बताऊंगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सारे कोर्स की। तो सारे के सारे जो कोर्स हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो 15 से 20 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, आने की पूरी संभावना है। और रही बात क्लास की, तो क्लास जो है वो सबको 1/7/2026 मतलब 1 जुलाई से सबकी जो है वो क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, बाकी जो है अब कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो कट ऑफ जो है जिसने भी अगर 25 से प्लस क्वेश्चन कर दिए हैं तो वो मान लीजिए वो आप कट ऑफ में आ जाएगा, क्योंकि कट ऑफ जो है वो इसकी शो नहीं होती, डायरेक्ट जो है वो रिजल्ट में नाम ही आता है। ठीक है, और आपको अगर डिटेल चाहिए तो 2025 की मैंने सारी वीडियो अपलोड कर दी, आप 25 से आइडिया लगा लीजिएगा। और जैसे 26 की जो है कोई भी अपडेट आती है आपको मैं तुरंत जो है बताऊँगा। तो जो है चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है।